क्लास 10th ओवर हो गया? तो अब असली सवाल शुरू होता है। साइंस ले या कॉमर्स? आर्ट्स में फ्यूचर है भी या नहीं? चिल, डोंट पैनिक, लेट्स फिगर इट आउट टुगेदर। योर फ्यूचर, योर चॉइस। Sounds heavy now? But this is where the real adventure begins. Picking the right stream after 10th is like choosing the map for your journey ahead. और अगर गलत टर्न ले लिया तो थोड़ा एक्स्ट्रा डिटोर लग सकता है। सोच समझ के डिसाइड करना इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट्स एग्जैक्टली what this presentation will help you with. Do you also wonder why your stream choice matters so much? क्योंकि ये सिर्फ सब्जेक्ट का सिलेक्शन नहीं है, it's literally setting the foundation for your entire future. The stream you choose directly decides कौन सा higher education courses और career opportunities आपके लिए खुलेंगे. Means a stepping stone to your dream job. जब आप वही सब्जेक्ट पढ़ते हो जो आपके जेन्युइनली पसंद के हैं तो इंटरेस्ट नेचुरली ग्रो करता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब स्टडीज़ आपकी स्ट्रेंथ के साथ अलाइन करती हैं लर्निंग कभी बोरिंग नहीं लगती। तो समझे, स्ट्रीम चॉइस इज नॉट जस्ट अबाउट द नेक्स्ट 2 years, इट्स अबाउट शेपिंग द नेक्स्ट 20 years ऑफ योर लाइफ। ऑलराइट, तो अब आता है सबसे ज़्यादा डिस्कस टॉपिक, द 3 big streams after 10th. And no, sadly Netflix and chill is not one of the options. Option 1, science. This one is all about physics, chemistry, biology, maths. Perfect if you dream of being an engineer, doctor, scientist or a tech innovator. Basically, अगर आपको लैब कोट और रॉकेट दोनों पसंद है, this might be your zone. Option 2 is commerce. Think of business, money, finance, accounts. जहाँ से आप बन सकते the next big entrepreneur और फाइनेंशियल विजार्ड। मतलब जो अपने दोस्त से भी चाय के पैसे इंटरेस्ट पे वसूल करे, उसके लिए कॉमर्स एकदम सही है। एंड फाइनली ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स, दिस इज द पावर हाउस ऑफ क्रिएटिविटी एंड अंडरस्टैंडिंग। हिस्ट्री, लिटरेचर, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी सब यहाँ मिलेगा। सिविल सर्विसेज, जर्नलिज्म, डिजाइनिंग, टीचिंग, arts is literally everywhere. Perfect for the ones who love ideas more than equations. सोचो साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स, हर स्ट्रीम पावरफुल तो है। बस चूज वही करो जो तुम्हें एक्साइट करे, वरना फिर क्या, मंडे मॉर्निंग की क्लास हमेशा लगती रहेगी जैसे संडे रात का वाईफाई स्लो हो गया हो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टू नो योर सेल्फ। स्ट्रीम चूज करने से पहले थोड़ा खुद को डिकोड करना, वरना बाद में लगेगा कि ये तो मेरा सीन ही नहीं था। सबसे पहले आता है एप्टीट्यूड, यानी तुम नेचुरली किस सब्जेक्ट में अच्छे हो। अगर मैथ सॉल्व करना तुम्हारे लिए इतना इजी है जैसे रील स्क्रॉल करना, तो मे बी साइंस और कॉमर्स इज योर टर्फ। बट अगर नंबर्स देख के तुम्हारा दिमाग लोडिंग एरर बोलता है, देन मे बी आर्ट्स इज अ बेटर ऑप्शन। फिर आता है पर्सनैलिटी टाइप, तुम एनालिटिकल हो या क्रिएटिव, प्रैक्टिकल हो या लोगों के साथ गपशप करने वाले। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, तुम्हारा दिमाग गूगल जैसा है या दिल पिकासो जैसा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेंथ्स। अपनी सुपर पावर्स आइडेंटिफाई करो, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी या लॉजिकल रीजनिंग। जो भी तुम्हारी स्ट्रेंथ है वही तुम्हारा असली वेपन है। देखो, अपनी स्ट्रेंथ समझना उतना ही ज़रूरी है जितना नेटफ्लिक्स पासवर्ड याद रखना, क्योंकि अगर तुम्हारा अपना पासवर्ड ही नहीं पता तो लॉगिन कैसे करोगे। सेम लॉजिक, अपनी स्ट्रेंथ नहीं पता तो राइट स्ट्रीम में लॉगिन कैसे करोगे। ओके, सो नाउ वी नो आवरसेल्व्स अ लिटिल बिट, लेट्स मूव फास्ट फॉरवर्ड and look at the bigger picture, your vision. मतलब, what do you actually see yourself doing in the future? First up, career goals.
Think about what kind of job or profession actually excites you. If studying feels like torture, at least imagine the end game, right? Doctor, engineer, designer, cricketer, coder, या फिर content creator, but please, not full-time meme sharer. Then comes interest and passion. What do you love learning about, even outside school? Because honestly, जब interest होता है तो motivation automatically आ जाता है. You won't need 10 alarms to wake up. And finally, future scope. This is about being smart. The world is changing faster than Instagram trends, so check where the demand will be in 5 to 10 years. Don't pick something just because सब लोग कर रहे हैं, कल को regret नहीं चाहिए. So remember, career goals, passion and future scope, तीन चीज़ें clear हो गई तो future भी clear हो जाएगा. Otherwise, you will be like, बस boards exam खत्म करो, बाकी देखेंगे. And trust me, that plan never works. अच्छा, अब सुन लो. ये स्लाइड है वार्निंग बेल. मतलब गलतियाँ जो सबसे ज़्यादा होती हैं और जिनसे बचना ज़रूरी है. सबसे पहला तो peer pressure. सिर्फ इसलिए साइंस मत ले लेना क्योंकि तुम्हारे दोस्त ने लिया है. अगर तुम मैथ्स देख के रो देते हो तो आईआईटी कैसे करोगे? सेकेंड इज पेरेंटल प्रेशर. हाँ, पेरेंट्स की एडवाइस इंपॉर्टेंट है, बट एट द एंड ऑफ द डे जो स्ट्रीम तुम चूज़ करोगे उसमें पढ़ना तुम्हें ही है. सो अपने थॉट्स ओपनली शेयर करना. नेक्स्ट इज ब्लाइंडली फॉलोइंग ट्रेंड्स. देखो, अगर सब लोग मेटा या एआई की वेव पे चल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें भी वही करना चाहिए. हर ट्रेंड इंस्टाग्राम रील की तरह होता है, एक दिन वायरल, अगले दिन गायब. एंड लास्ट, ignoring weaknesses. Don't ignore your weak subjects. Accept them, समझो और फिर देखो कौन सा स्ट्रीम जेन्युइनली मैच करता है. सो बस ये 4 रेड फ्लैग्स अवॉइड कर लिए तो तुम सेफ साइड पे हो. Still finding it confusing to choose the right stream? Don't worry. Here are some practical hacks. First is research. Explore करो different career paths, college courses और syllabus. Second is talk to experts, teachers, career counselors, even professionals from different fields. Next is aptitude test. हाँ, टेस्ट के नाम सुन के डरना मत. ये मार्क्स के लिए नहीं होता, बस natural strengths और interest दिखाता है. Kind of like BuzzFeed quizzes, yet useful. Then shadow a professional. Spend a day with someone who is already doing that career. Attend workshops, career fairs, seminars. And last is trust your gut. After all the research, advice and workshops,